नमस्कार। जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं सोनू सिंह यादव और आजमगढ़ में जिस तरह से निरहुआ ने जीत हासिल की है और मैंने उनको बधाई दिया और निरहुआ का जो मेहनत था, निरहुआ का जो जनसंपर्क था, मैं उसके तारीफ में कुछ पोस्ट किया तो एक साथी ने सवाल किया है कि आप जो है अपने जाति के समर्थन में नहीं हो। तो मैं उनको बता देना चाह रहा हूं कि भाई ये जरूरी नहीं है कि एक जाति के लोग एक ही पार्टी में रहे, एक जाति के लोग वही पार्टी में रहे, उसी को वोट करे और एक ही को नेता माने। ये जरूरी नहीं है। हम लोग जो है, हमें विचारधारा को देखकर समर्थन करना चाहिए। अगर कोई लेफ्टिस्ट है तो वो निश्चित है कि उसकी समर्थन जो है वामपंथ की ओर जाएगा, जो सोशलिस्ट है वो समाजवाद की ओर जाएगा उसका समर्थन, और जो राइटिस्ट है, जो कल्चरड है, हिंदू नेशनलिस्ट है, उसका समर्थन हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी की ओर जाएगा। तो ये जात कोई बहुत बड़ी मायने नहीं रखता है। आपको मायने रखता है आइडियोलॉजी। और हमारे लिए अगर मेरे से कोई पूछे कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, तो मेरी आइडियोलॉजी राष्ट्र और समाज और धर्म, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है, धर्म और समाज सबसे सर्वोपरि है। और मैं खुद को देखूं तो मैं एक हिंदू नेशनलिस्ट हूं, मैं एक नेशनलिस्ट हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं राष्ट्रवादी हूं। राष्ट्र के समर्थन में बोलता हूं, राष्ट्र के समर्थन में काम करता हूं। हाँ, माई फर्स्ट आइडेंटिटी इज हिंदू। मेरी पहली पहचान जो है मेरी हिंदू है, मेरा धर्म हिंदू है, सनातन है। तो इसमें शर्माने की बात नहीं है। आप जो हो उस पर गर्व कीजिए, आपको गर्व करना चाहिए। अगर आप कोई भी धर्म से हो, कोई भी कास्ट से हो, कोई भी आइडेंटिटी से हो, अपने आइडेंटिटी पे गर्व करना चाहिए इंसान को। और मैं अपने आइडेंटिटी पे गर्व करता हूं। और आइडेंटिटी, रिलीजन और राष्ट्र से राजनीति बहुत नीचे है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात कि हर इंसान को अपने जात पे गर्व करना चाहिए और मैं भी करता हूं। मैं एक यादव हूं, यदुवंशी हूं और मुझे गर्व है कि मैं यदुवंशी हूं। और हर जात में महान लोग पैदा हुए हैं, बहादुर लोग पैदा हुए हैं, हर जाति में हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये जाति श्रेष्ठ है, ये जाति नीच है, ये जाति बहादुर है, ये जाति डरपोक, ऐसा नहीं। हर जाति में बहादुर लोग हैं, कायर लोग हैं, हर जाति में महान लोग हैं, नीच लोग हैं। हर जाति में कर्म के आधार पे लोगों को वर्णित करना चाहिए। हर जाति में बहादुर लोग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ओबीसी थे और ही वॉज ग्रेटेस्ट वॉरियर, हिंदू वॉरियर। तो ये जरूरी नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको कि हर जाति में श्रेष्ठ लोग हैं, हर जाति में बहादुर लोग हैं और सबको अपने जात पे, अपने धर्म पे और अपने राष्ट्र पे गर्व करना चाहिए। और जहां तक बात रही कास्ट क्राइसिस की, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मोहल्ले के लेवल पे, गांव के लेवल पे, पंचायत के लेवल पे, प्रखंड के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे आपको, जैसे मैं यादव हूं तो यादव को क्रश करने वाले, यादव के ऊपर झूठे एफआईआर करने वाले यादव ही होते हैं। अगर आप कुछ चीजों में डेवलप कर रहे हो, अगर आप मान लो आप राजनीति में डेवलप कर रहे हैं, राजनीति में आना चाह रहे हो, तो आपको दबाने वाले आपके जात के ही लीडर मिलेंगे, जो बड़े पोस्ट पे हैं, जो पहले से राजनीति कर रहे हैं। वो नहीं चाहेंगे कि आप राजनीति में आए। तो आपको दबाने वाले, आपको प्रेशराइज करने वाले, आपके ऊपर झूठे मुकदमे करने वाले आपके ही जात के लोग मिलेंगे। और यही हो रहा है। और ये सिर्फ ये हमारे गांव, हमारे पंचायत, हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, ये पूरे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे ये हो रहा है।
ये जरूरी नहीं है कि भाई हम यादव में तो आरजेडी में रहेंगे या सपा में रहेंगे या फलना पार्टी में रहेंगे। नहीं, आपकी विचारधारा जो है आप उसमें रहिए। आपकी विचारधारा जहां सूट करता है वहां रहिए, और वहां रह के भी आप अपने समाज, धर्म और अपने जात के लिए काम कर सकते हैं। तो बस मेरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जात के नाम पे वोट कर दिए, आपके वोट से आपका जात का व्यक्ति लीडर बन गया, शासक बन गया। आपको मैं बता रहा हूं कि वो अपने जात को ज्यादा क्रश करता है, अपने जात को ज्यादा प्रेशराइज करता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई लीडर पैदा ना हो, मैं ही रहूं और लोग हमारे ही बात माने, इस तरह का, और मैं ही श्रेष्ठ हूं, इस तरह का उनके अंदर मानसिकता मैं ज्यादातर देखता हूं। और सिर्फ मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी की बात नहीं है, हर कम्युनिटी में मैं बता रहा हूं, हर कास्ट में बता रहा हूं मैं, कि हर कास्ट में कास्ट वाले ही कास्ट वाले के ऊपर फर्जी मुकदमा करता है। कास्ट वाला ही कास्ट वाले पे जो है गलत इल्जाम लगाता है, बदनाम करता है। और ये चीजें सदियों से चलती आ रही है। जैसे एग्जाम्पल मान लो, आप अपने जात के लीडर को सपोर्ट किए, अपने जात के लीडर को जिताए, वो शासक बना, प्रधान बना। लेकिन जब आप चाहोगे कि मैं भी इस फील्ड में आऊं और अपनी एक्टिविटी रखूं, तो जब आप इसमें एक्टिव होगे तो आप जिसे जिताए हो, आप जिसे सपोर्ट किए, आप उसके लिए मेहनत किए, आप उसके लिए लोगों से संघर्ष किए, लड़े भी, लेकिन वही आदमी जीतकर आप जब उसमें एक्टिविटी बढ़ाओगे, आप आगे बढ़ोगे, तो आपको ऊपर गलत इल्जाम, आपको बदनाम करने की साजिश, आपके ऊपर झूठे मुकदमे भी कर सकता है। तो मेरे भाई, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जाति मत देखो मेरे भाई, समाज को देखो, धर्म को देखो, राष्ट्र को देखो। आप किसी जाति से हो, लेकिन आप एक भारतीय हो, और आपको भारतीय दृष्टि से देखना पड़ेगा। और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई महान काम कर रहा है, तो आप उसकी जाति, उसकी पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर उसकी तारीफ कीजिए, खुलकर तारीफ कीजिए। सच बोलने से डरना नहीं चाहिए इंसान को, सच बोलिए, उसकी तारीफ कीजिए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन जो अच्छा करता है मैं उसकी खुलकर तारीफ करता हूं। जो भी अच्छा करता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो वो। अभी शिवसेना बीजेपी में संघर्ष चल रहा, मैं बाला साहब ठाकरे के साथ हूं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे से बड़ा हिंदू कोई नहीं है और बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। मैं बाला साहब ठाकरे के साथ हूं, जबकि मेरा महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, मैं बिहार से हूं, और ना ही मैं शिवसेना का सदस्य हूं। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने जो राष्ट्र के समर्थन में काम किया है, राष्ट्र के लिए काम किया है, धर्म के लिए काम किया है, सनातन समाज के लिए काम किया है, उसकी तारीफ मैं करूंगा। इसके लिए जिसे नाराज होना है नाराज हो जाए। हमारे बहुत से मित्र नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन सच बोलने से अगर कोई नाराज भी होता है तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।